तो चलिए रसोई गैस को लेकर जो देश में संकट मचा है उसे समझते हैं। शुरुआत इस सवाल से कि आखिर रसोई गैस जैसी मामूली चीज के लिए लाइनों में लोगों की जान क्यों जा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, लेकिन सड़कों की तस्वीरें वो कुछ और ही कहानी बता रही हैं। ये पूरा मामला ध्रुव राठी की रिपोर्टिंग पर आधारित है। चलिए इसकी अहम बातें देखते हैं। 13 मार्च 2026 पंजाब, 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की मौत हो गई, सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए। और ये कोई एक जगह की बात नहीं है, गोरखपुर, पुणे, नोएडा, पूरे देश से ऐसी ही खबरें हैं। इसका असर कारोबार पर भी पड़ा है। बड़े शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। और जहां किल्लत होती है वहां कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है। सिलेंडर 6 गुना महंगे बिक रहे हैं। उधर संसद में सरकार का कहना है कि कोई कमी नहीं है, ये सब बस पैनिक बाइंग है। तो सवाल उठता है, अगर कोई कमी नहीं है तो फिर ये इमरजेंसी जैसे कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? सरकार ने दाम बढ़ा दिए हैं, राशनिंग लागू कर दी है और दूसरे देशों से इमरजेंसी में गैस मंगवा रही है। तो आखिर हो क्या रहा है? जवाब छिपा है इस नंबर में, 60%। भारत की 60% एलपीजी इंपोर्ट होती है और उसमें से भी 90% सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से आती है। ये रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने अमेरिका से तनाव के बाद बंद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने जहाजों के लिए सेफ पैसेज की डील कर ली, पर भारत चूक गया। तो क्या यह संकट अचानक आ गया? रिपोर्ट का दावा है कि सरकार को महीनों से वार्निंग मिल रही थी। और सबसे चिंता की बात यह है, भारत के पास 2 दिन से भी कम का स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व है। तो अब आगे क्या होगा? हालात सुधरने में कम से कम 4 से 8 हफ्ते और लग सकते हैं। इस बीच कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे काला बाजारी की रिपोर्ट करें और पैनिक बाइंग से बचें। लेकिन यह समाधान सबके लिए नहीं है, खासकर ग्रामीण भारत में, जहां बिजली भी एक बड़ी समस्या है। इसका नतीजा ये है कि उज्ज्वला जैसी योजनाओं की सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल घटना है या प्लानिंग की एक बड़ी नाकामी?